अब सीधे पंपोर लिए चलते हैं और संजीव त्रिवेदी इस वक्त वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। संजीव, आप भी हॉट सीट पर हैं। पुलवामा की ये पंपोर विधानसभा सीट पर सबकी नजर है और सबसे ज्यादा कैंडिडेट भी यहीं पर इसी सीट पर हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, चुनावी मैदान में हैं। तो अगर वोटर्स आपके पास में मौजूद हैं तो पहले उनसे आज बात तो करना बनता ही है, उसके बाद इस सीट का हाल। देखिए विप्रेश, कई जगहों पर चुनाव करने का जो अनुभव है कवर करने का, और यहाँ जम्मू कश्मीर में, उसमें आपने भी कई बार इस तरह से प्रश्न सुबह 7 बजे किया है और बहुत से लोग आपको हमारे साथ खड़े मिल जाते हैं बात करने के लिए। लेकिन ये तो कश्मीर घाटी है और यहाँ के रिवायतें, यहाँ के मिजाज जरा अलग है। आपको सुबह 7 बजे यहाँ पर वोटर्स ही नहीं भी आए हैं, तो आपको क्या बताएं, आपको तस्वीरें और नजारा दिखाते हैं। सबसे पहले अपने हिमालय पर्वतमाला की विशालता को अपने में समेटे हुए विप्रेश देखिए, यहाँ मैं इस वक्त पंपोर में हूं। कश्मीर घाटी में पंपोर एक ऐसे जगह जहां पर सबसे ज्यादा निगाहें, क्योंकि इस बार यहां पर ऐसे उम्मीदवार खड़े हैं जो कि पहले भी काफी नाम कमा चुके हैं, और यहां उनके बारे में बताऊं उसके पहले अब आपको हम नजारा दिखाते हैं अंदर, क्योंकि हम हैं पंपोर में एक जगह जिसे बफीना कहते हैं और यहां पर वोटिंग शुरू हो उसका इंतजार किया जा रहा है। ये प्राइमरी स्कूल है। 7 बजे वोटिंग शुरू हो गई है, लेकिन ऐसा लगता है कि धीरे धीरे लोग पहुंचेंगे और वोट करेंगे। लेकिन सब लोग यहां पर इंतजार कर रहे हैं चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के साथ, और कोशिश जो आज की तारीख में यहां के लोगों को करनी है वो ये है कि किस तरह से अपने आप को, ये जो उत्सव है लोकतंत्र का, इसमें शामिल हो। अभी इस वक्त जरा कम लोग, आप देख पा रहे हैं कि बहुत चुस्त सुरक्षा व्यवस्था जिस तरह से की गई है उसका ही नजारा आपको दिखाई पड़ रहा है। गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल है ये बफीना का, और धीरे धीरे जाहिर है लोग पहुंचेंगे और यहां पर वोट देने आएंगे। अब देखिए यहां पर जो खास बात है वो ये है कि यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ये तो टक्कर में है, और पीडीपी पिछले 3 बार से ये सीट जीतती आई है विपनेश। तो कहा यही जा सकता है कि पीडी का पड़ा बहुत मजबूत होगा, लेकिन हसन मसूदी जो कि पूर्व में सांसद रहे हैं, उसके पहले वो हाईकोर्ट में जस्टिस थे, तो वो खड़े हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पर। और इस बार जनरली ये मानकर चला जा रहा है कि यहां इस वक्त कश्मीर में पीडीपी का पलड़ा जो हल्का सा हो गया है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो बड़ा जबरदस्त है, और इस कारण से ऐसा लग रहा है कि इस बार जबरदस्त प्रदर्शन नेशनल कॉन्फ्रेंस का हो सकता है। दक्षिण कश्मीर में खासतौर पर यही कहा जाता था कि ये जो इलाका है वो इलाका पीडीपी का ही होता था, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि आपको हम दिन भर में ले चलेंगे। पुलवामा में हो या फिर आगे त्राल में हो या फिर अवंतीपुरा हो या फिर उसके आगे अनंतनाग हो, हर तरफ माना यही जा रहा है कि जो टक्कर है वो पीडीपी और एनसी में है, लेकिन पीडीपी क्या उस संजीदगी से लड़ पा रही है। एक और फैक्टर है विपनेश, वो ये है कि इस बार इंजीनियर राशिद वो एक ऐसे कैरेक्टर के तौर पर सामने आए हैं। आप जानती हैं कि उन्होंने बारामूला से उमर अब्दुल्ला को चुनाव हरा दिया था, लोकसभा चुनाव हरा दिया था उमर अब्दुल्ला को, और ये बहुत बड़ी बात है। जेल में रहते हुए वो जेल में बंद, और यहां पर चुनाव लड़ा गया उनके बेटे के द्वारा जो सिर्फ 22 साल के हैं, और उन्होंने कैंपेन किया और चुनाव हरा दिया उन्होंने उमर अब्दुल्ला को, और इस बार उन्हें बेल मिल गई है। वो तिहाड़ जेल में थे, यहां पहुंच के प्रचार कर रहे हैं, और उनकी पार्टी जो एआईपी है, अवामी इत्तेहाद पार्टी, उसने भी कई अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। और देखना यह है कि जिस तरह से उन्हें समर्थन मिला था अपने लिए, क्या उनके उम्मीदवारों को मिल सकता है। जमाते इस्लामी जो कि बैंड है, लड़ नहीं सकती है, तो उसने आजाद उम्मीदवार के तौर पर अपने कई उम्मीदवार उतारे हैं। तो ये देखना पड़ेगा दिन भर कि आखिरकार क्या इन दलों को भी मिल रहा है 10 साल बाद जो चुनाव हो रहे हैं। और देखिए अभी भी मुझे लगता है कि हमारे इस बूथ को इंतजार है अपने वोटर का, क्योंकि ठीक है, थोड़ा सा और इंतजार कर लेते हैं संजीव, क्या पता वोटर्स यहां पहुंच जाए, क्योंकि संवेदनशील इलाका है। हो सकता है कि थोड़ी देरी से पहुंचे, 7 तो बज चुके हैं। इंतजार करते हैं, उसके बाद वोटर से पंपोर हम बात करेंगे। आपने कहा कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में यहां पर मुख्य मुकाबला है।